जी, ये एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा साइंटिफिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट समझ आएंगी। एब्जॉर्बिंग लाइट, एमिटिंग एनर्जी एंड कलर ऑफ फ्लेम्स। आगे चलते हैं। आपको पता है वाइट लाइट को तोड़ेंगे तो उसमें सारे रंग होंगे, यानी सारे रंग मिल के वाइट लाइट बनाते हैं। इसका मतलब वाइट लाइट में तमाम वेवलेंथ्स जो है ना वो मौजूद हैं। और आपको ये पता है कि कोई लाल रंग की चीज़ आपको लाल रंग की इसलिए नज़र आती है क्योंकि वाइट लाइट उसके ऊपर पड़ी तो कलर सारे के सारे इस लाल चीज़ ने एब्जॉर्ब कर लिए। सिर्फ नहीं किया तो लाल नहीं किया, और लाल उसने वापस भेज दिया और आपकी आंख को टकराया और आपको पता चला लाल है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपको रेड नज़र आ रही है, जो चीज़ आपको रेड नज़र आ रही है उसमें रेड के अलावा बाकी सारी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हुई हुई हैं। अब आमतौर पे जो चीज़ आपको ग्रीन नज़र आती है वो उसने वायलेट एब्जॉर्ब किया होता है। येलो नज़र आती है उसने ब्लू वायलेट ज़्यादा एब्जॉर्ब किया होता है। जो चीज़ ऑरेंज नज़र आ रही है उसने नीली फैमिली की जो है ना रोशनी सारी वेवलेंथ्स वो एब्जॉर्ब की हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि एक सीधी सी बात है, लाल रंग की ऑब्जेक्ट है वो, उसके ऊपर वाइट लाइट पड़ी, उसने सिर्फ लाल वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब नहीं की, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर ली, और जो एब्जॉर्ब नहीं की वो वापस भेज दी। आपकी आंख को टकराई, आपको पता चला लाल है। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपको लाल नज़र आ रही है, जो चीज़ आपको लाल नज़र आ रही है असल में वो लाल नहीं है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्रीन ब्लू के साथ, ये वाइट के साथ ही होता है कि पहले मैंने मिसाल दी थी कि अगर वाइट कपड़े हैं आपके, सूरज में आप बैठे हुए, वाइट लाइट आपके कपड़ों पे पड़ी, कपड़े चूँकि वाइट हैं इसलिए वाइट होने की वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं एब्जॉर्ब किया, सारा वापस भेज दिया। अब चूँकि सारा वापस भेज दिया और ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम वापस आ गया, और सारा स्पेक्ट्रम को जब आप मिक्स करते हैं तो आपको पता है कि वाइट ही होता है वो, इसलिए आपकी आंख को पता चलता है कि ये वाइट कपड़े हैं। वाइट कपड़े का मतलब है कि उसने सूरज की कोई रोशनी एब्जॉर्ब नहीं की। काले के साथ बिल्कुल ऑपोजिट है, काला चूँकि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए कुछ वापस ही नहीं भेजता। जब वापस ही कुछ नहीं भेज रहा, आपकी आंखों को रोशनी टकरा ही नहीं रही, आपकी आंख को कोई रोशनी टकरा ही नहीं रही, तो आपको नज़र क्या आएगा? कुछ भी नहीं। एंड ब्लैक इज़ कुछ भी नहीं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो भी कपड़े, जूते, दीवारें जो भी काली होती हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना, क्योंकि आपको पता है लाइट एनर्जी है, लाइट एब्जॉर्ब करती रहती है। इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर जमा करती रहती है। इससे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी जो है ना वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हालांकि बहुत साइंटिफिक है। अब ब्लैक बॉडी समझें कि ये एक बड़ा सा एक खाली चीज़ है, अंदर से खाली है, और ये कॉन्सेप्ट है, ये रियल में नहीं है। ब्लैक बॉडी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाँ क्या ऐसे हो सकता है कि कोई जगह हो। अब जैसे मैंने पीछे जो काली की आपको पट्टी दिखाई है, अब आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कौन सी चीज़ आपको कम्प्लीटली स्याह नज़र आ रही है कि आप कहते हैं कि इससे स्याह कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत कम चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली स्याह हैं, ज़रा ज़रा सा उसमें ग्रे, ज़रा ज़रा सा रेड उसमें होगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रंग वो वापस भेज रही हैं। तो इसका मतलब है बहुत कम चीज़ें हैं जो कि कम्प्लीटली सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब चूँकि वो चीज़ें बहुत कम हैं इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक इमेजिनरी चीज़ क्रिएट की गई जिसको आप ब्लैक बॉडी कहते हो। आप कहते हो कि ब्लैक बॉडी इमेजिनरी तौर पे एक ऐसी चीज़ है कि बड़ा सा सफ़ियर है काले रंग का, अंदर से भी काला बाहर से भी काला, और एक सुराख है उसमें, तो उसमें से जो बाहर से रोशनी गई है वो अंदर ही टकरा के गायब हो जाती है कि कोई भी रोशनी वापस नहीं आती। अब चूँकि रोशनी टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है, आपकी आंखों को कुछ मिल ही नहीं रही, नहीं रोशनी, आपकी आंख को कुछ भी रोशनी नहीं मिल रही, तो उसका मतलब आपको नज़र क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कम्प्लीटली नथिंग। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ऐसा कि जी ऐसी कोई जगह हो सकती है, ब्लैक बॉडी हो सकती है जिसके जो कम्प्लीटली दुनिया की सबसे काली चीज़ हो क्योंकि वो कुछ भी वापस ना करे। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार है, इसलिए मैंने यूट्यूब की एक वीडियो है जो कि उर्दू में है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये मैंने अपलोड की हुई है, आप ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको लेक्चर का पार्ट ही समझें, सचमुच में भी समझें कि ब्लैक बॉडीज़ होती हैं जिसको आप ब्लैक होल्स कहते हो, कि ये हमारी यूनिवर्स से भी बहुत बड़े बड़े फ़िज़ा खला में ऐसी जगह हैं। और ये बाय द वे सचमुच की तस्वीर है, ये इमेजिनरी नहीं है। ये हमारे सोलर सिस्टम से भी बहुत बहुत ज़्यादा गुना बड़ा एक ब्लैक होल है कि जिसको ब्लैक बॉडी ही कह लेंगे, जिसके अंदर जितनी भी रोशनी सूरज की जाती है वो वापस नहीं आती, अंदर ही कहीं गायब हो जाती है। पता नहीं अंदर कहाँ जाती है, अंदर से कुछ वापस नहीं आता, इसलिए आपको कम्प्लीटली ब्लैक नज़र आता है वो। ये उसकी सचमुच की तस्वीर है।
अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करती है लाइट, यानी लाइट चूस गई, लाइट खा गई, तो फिर वो क्या करती है, कहाँ संभाल के रखती है वो? एमिट्स रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ हीट। जिसने भी, मतलब देखिए ना, लाइट एनर्जी है, एनर्जी की बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें से रोशनी भी एक एनर्जी की टाइप है। अब सूरज की रोशनी आ रही है, आप उसको एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, तो वो निकालेंगे कहाँ आखिर, कहाँ कहाँ रखेंगे इतना ज़्यादा? अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ उसकी, कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इस लाइट को इस्तेमाल करती हैं। वो चीज़ें होते हैं पौधे। पौधों पौधे आपको ग्रीन नज़र आते हैं। होता ये कि पौधे सूरज की रोशनी सारा दिन चूसते रहते हैं, और उस एनर्जी का क्या करते हैं, उस एनर्जी से पौधों के अपने अंदर के सिस्टम चलते हैं, केमिकल्स पैदा होते हैं। समझें कि इसकी मैं कोई वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी कि जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कि हम सबको जैसे एनर्जी चाहिए, हम अपनी एनर्जी के लिए खाते पीते हैं, जिसकी वजह से आपके सिस्टम चलते हैं। सिस्टम चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और सिस्टम्स फ़र्क है हमारी बॉडी को काम कराने के लिए। इस तरह फूलों पत्तों को, बोटेनिकल चीज़ों को भी काम कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है ना आपका सनलाइट से मिलता है। अच्छा, अब जो चीज़ें डेड है, मसलन मैं कह रही हूँ कि काला कपड़ा पड़ा हुआ है, वो डेड है, उसने तो एनर्जी यूज़ करके बड़े नहीं हो जाना। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की है काले कपड़े ने, वो एमिट भी करेगा, वो निकालेगा भी। निकालेगा किसी और शक्ल में, वो रेडिएशन की शक्ल में निकालेगा। ये रेडिएशन की शक्ल में, समझे कि हीट की शक्ल में निकालेगा। कि यानी जो भी बॉडी रोशनी एब्जॉर्ब करती है, वो हीट की शक्ल में उसको निकालती है। और इसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल जो यही है कि आप गहरे रंग के कपड़े गर्मियों में नहीं पहनते, हल्के रंग के पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है हल्के रंग, ख़ास तौर पे सफ़ेद रंग में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती। अब एनर्जी अगर वो वाइट कपड़े स्टोर ही नहीं कर रहे, तो वो निकालेंगे ही नहीं। और काले कपड़े चूँकि एनर्जी स्टोर करते रहते हैं, इसलिए वो निकालते रहते हैं, और निकालते किस शक्ल में है, हीट की शक्ल में, रेडिएट करते हैं हीट की शक्ल में। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो हीट निकलती है ना, वो इंफ्रारेड रेंज में होती है। मतलब आप उसको हीट कह तो रहे हैं, मतलब जो भी एनर्जी निकलती है ना, वो इंफ्रारेड यानी रेड से नीचे वाली जगह पे निकलती है, इंफ्रारेड रेंज में निकलेगी। मसलन अब आपको पता होगा कि ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें से सिर्फ एक छोटी सी जगह है जो विजिबल है, जिसमें हमें नज़र आता है। इससे ऊपर वेव्स हो जाती हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट हो जाती हैं, एक्स रेज हो जाती हैं, गामा रेज होती है। अब ना एक्स रे नज़र आती है, ना गामा रेज नज़र आती है, ना अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज से निकलती हैं, उसके से बचने के लिए हम यूवी फिल्टर्स लगाते हैं, मुंह पे पता नहीं क्या क्या कुछ लगाते हैं ताकि सन ब्लॉक हो जाए। उसकी वजह ये कि हमें वो नज़र नहीं आती। नज़र हमें सिर्फ ये हिस्सा आता है जिसमें रेनबो के सारे कलर हैं, और इससे जो नीचे होता है वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड से भी नीचे होगा माइक्रोवेव्स होंगी, और उससे नीचे भी होंगी रेडियो वेव्स। अब इनमें से तीनों में से कुछ नहीं नज़र आता आपको, नज़र सिर्फ इतना आता है। अच्छा, अब ये रोशनी है, ये विजिबल लाइट है ना, ये सारी विजिबल लाइट है। एब्जॉर्ब आपने इस रेंज में की, किसी भी सफ़ेद कपड़े ने वाइट लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो इस रेंज में की है। लेकिन जब वो एनर्जी बहुत सारी जमा हो गई और उसने निकालनी है, तो वो इस रेंज में निकालेगा, इंफ्रारेड में निकालेगा। लेकिन इंफ्रारेड में निकालने का मतलब है कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है ना, इसलिए वो नज़र नहीं आएगी। एनर्जी निकल ज़रूर रही है हीट की शक्ल में, लेकिन चूंकि वो इस रेंज में नहीं है, विजिबल रेंज में उसकी वेवलेंथ नहीं है, इसलिए वो नज़र नहीं आती। हीट इज़ नॉट विजिबल till it's high enough to reach the visible spectrum or at least red। अब ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। देखिए, हीट हमें नज़र नहीं आती। चूल्हे के ऊपर आपने फ्लेम जला हुआ है, आप हाथ रख रहे हैं, आपको हीट महसूस हो रही है, लेकिन जो हीट आपको हाथ में महसूस हो रही है वो आपको नज़र नहीं आ रही। हीट तब तक नज़र नहीं आती जब तक कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं रीच करती। मसलन ये देखिए ना, ये हीट यानी यहाँ है, ये हीट है। हीट कम है, हीट ज़्यादा तब तब नज़र आएगी जब वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगी। यानी ये देखें ना, ये सारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। जब तक वो इससे नीचे नीचे रहेगी, मसलन इस्त्री की हीट देख लें, इस्त्री की हीट नज़र नहीं आती, फ्लेम की हीट नज़र आती है, क्योंकि फ्लेम यानी जो शोला है वो विजिबल में आ जाएगा, क्योंकि उसकी उसकी हीट बहुत ज़्यादा है। फ्लेम की हीट चूँकि बहुत ज़्यादा है,
इसलिए वो विजिबल में आता है, इसलिए नज़र आता है, लेकिन इस्त्री की हीट आपको यहाँ नज़र आती है। ठीक है, और आपको कम से कम जब सबसे पहले शोला नज़र आना शुरू होता है ना, शोला नहीं, सबसे पहले जब हीट, किसी भी चीज़ के अंदर छुपी हुई हीट जब आपको नज़र आनी शुरू होती है तो सबसे पहले आपको रेड नज़र आती है, वो डल रेड नज़र आती है। तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें तो हीट है। मसलन एग्जांपल ये है कि जैसे ही आप ये अब लोहे का काम कोई बंदा कर रहा है, उसको मार मार के लोहे को फॉर्म कर रहा है। अब आप करते ही हैं कि लोहे को आप भट्टी में करते हैं गर्म, भट्टी में गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाता है। जब नरम होता है तो आप इसको मार मार के हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से इसकी शक्ल चेंज करते हैं। फिर थोड़ी देर में वो हीट निकाल निकाल के ज़रा ठंडा हो जाता है, तो फिर आप इसको फिर भट्टी में डालते हैं, फिर गर्म करते हैं। अब ये देखें लोहा निकला हुआ है, यहाँ फुल गर्म है ये। जब वो यहाँ पहुँच रहा है तो ये ठंडा हो रहा है, और यहाँ आके और ठंडा हो रहा है। ठंडा का मतलब ये कि यहाँ भी आपका हाथ जल जाएगा, यहाँ भी हीट है, लेकिन ये हीट विजिबल नहीं है, क्योंकि विजिबल एनर्जी तक नहीं है, विजुअल स्पेक्ट्रम तक उसकी वेवलेंथ्स नहीं पहुंची। यहाँ पहुंचना शुरू हो गई है। इस जगह पे देखें, ये पहली वो जगह है जहाँ हीट की वेव्स जो हैं वो, मतलब एनर्जी की वेव्स इतनी ऊपर आ गई हैं कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गई हैं, नज़र आना शुरू हो गई हैं। यहाँ क्लियरली नज़र आ रही हैं, यहाँ और नज़र आ रही हैं, यहाँ तो ब्राइटेस्ट नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है यहाँ हीट सबसे ज़्यादा है। कम होते 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 और पीछे चले जाएंगे, तो जब डंडे को बिल्कुल पीछे, लोहे के पीस के बिल्कुल पीछे जाएंगे, तो आप उसको हाथ से पकड़ भी सकेंगे, यानी इतना ठंडा वो होगा। यहाँ भी देख लें। अब इस जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब है यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म है। इसका मतलब ये भी है कि जहाँ लोहा सबसे ज़्यादा गर्म है, वहाँ सबसे ज़्यादा नरम भी है। इसलिए जो ब्राइटेस्ट नज़र आ रहा होता है ना लोहे की चीज़, आप वहाँ पे हिट करके उसको करते हो, क्योंकि ये सबसे नरम होता है। लाल वाले के ऊपर आप हिट करेंगे। मुझे मेटल स्मिथिंग आती है, मैं बाय ट्रेनिंग, थोड़ी सी ज्वेलरी की ट्रेनिंग है, तो उसमें भी आप ऐसे करते हो कि चांदी को या गोल्ड को आप गर्म करके करते हैं। तो आप ये जो लाल वाला पार्ट है ना, उस पर नहीं करते, क्योंकि ये ब्रिटल होता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि ये उतना सॉफ्ट नहीं, क्योंकि ये उतना गर्म नहीं है। ये देखें, अगर हीट आपकी बहुत तेज़ हो जाए, यानी इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो शोले तो चीज़ें पिघल जाती हैं, लोहे पिघल जाते हैं। अब ये देखिए ना, ये क्लियरली विजिबल है, यानी इससे ब्राइट नज़र ही नहीं आ सकता, और वो इसलिए कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जो ये लाल है, पहला लाल जो है ना, आपको कुछ 600-700 डिग्री सेल्सियस पे नज़र आना शुरू होता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कोई समझे कि कोई 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और ये तो समझे ये तो बहुत ज़्यादा है, ये होएगा कोई शायद 1700-1800 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम होगा, वैसे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही होगा। कि इतने पे डिपेंडिंग ऑन कौन सी मेटल है, ये मेटल पिघल गई, जितनी पिघलेगी मेटल उतना तेज़ उसका रंग होगा, उतना विजिबल होगा। तो ये समझिए कि तकरीबन वाइट लाइट की तरफ ही है, यानी इसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, उसकी सारी वेवलेंथ्स इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम को इसने क्रॉस कर लिया हुआ है। मैं सेरामिसिस्ट भी हूँ, मतलब मैं क्ले में काम करती हूँ। तो देखें, ये जो भट्टी होती है उसके अंदर आपको नज़र आता है, ये भट्टी का सुराख है, अंदर फुल आग जली हुई है। तो जो पहली हीट आपको नज़र आती है ना, वो आपको लाल नज़र आती है, उसके बाद पीली और वाइट और नीली होना शुरू होती है। नीली तो बहुत ही कम नज़र आती है। अब ये देखें, अंदर हीट है ना, ये आपको अगर रोशनी की शक्ल में हीट बाहर आ रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर ये विजिबल स्पेक्ट्रम तक इसकी हीट पहुंच चुकी हुई है। यानी अब ये इस्त्री की हीट नहीं है, इस्त्री की हीट होती तो बिल्कुल नज़र ना आती। अब ये लोहे की जैसे लाल हीट होती है, ये उससे भी ऊपर है, क्योंकि उसकी लाल लाल पहली दफ़ा जब नज़र आती है तो लाल लाल नज़र आती है। अगर ये पीली हो रही है तो उसका मतलब है कि ये बहुत ऊपर जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इसका टेम्परेचर है। अब ये देखें, बिल्कुल ये गैस का वो है, बर्नर है, और इस इधर सबसे ज़्यादा गैस, सबसे ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि असल में शोला सबसे तेज़ यहाँ होता है, जो कि अंदर जा रहा है, इस भट्टी के अंदर जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ब्रिलियंट वाइट है ये। अब ब्रिलियंट वाइट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये अगर रोशनी आपको सफ़ेद नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि फुल सफ़ेद स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी फुल वेवलेंथ्स इसके अंदर आ रही है। इसका मतलब फुल गर्म है ये ब्लैक बॉडी का भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगी।
अच्छा, अब मेटल का भी यही होता है कि आप जब अम, ये यही बात मैंने आपको बताई कि देखिए, अब गर्म आप कर रहे हैं कर रहे हैं, ये इस तरह की गर्मी है। अब तो थोड़ा सा ग्राफ है ये जो सबसे कम हीट है ना, ये समझे कि इस तरह की है। तो इसमें बहुत कम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का एरिया बहुत कम है। नहीं, इसकी जो पीक है ना, यानी जो इसकी हिस्ट्री की हीट की पीक है ना, वो देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आई हुई। आप और ज़रा करेंगे तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में इसकी पीक जो है ना, इस कर्व की पीक अब विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गई है, लेकिन ये लाल लाल की तरफ है। जब आपकी बहुत तेज़ हो जाती है चीज़, तो ये समझें कि इसकी जो पीक है ना, इसमें तकरीबन पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया। इसका मतलब है कि अगर पूरी पूरी ये चीज़ें हैं, तो मिल के इसने वाइट ही रंग बनाना है ना। तो अगर आपको वाइट रंग की हीट नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी पीक फुल यहाँ पे है और ये फुल गर्म है। इसकी देखिए ना, पीक यहाँ तक है, इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा कवर्ड नहीं है। तो ये अब लेक्चर ज़रूर देती थी मैं। अच्छा, ये भी एक और मज़े की चीज़ है कि आप लोहे को गर्म करते हैं और फिर लोहे को एकदम ठंडा करते हैं। उससे होता ये है कि वो लोहा जो है ना, वो सख्त हो जाता है, जैसे कीलें होती हैं। अब कील अगर सॉफ्ट मेटल की हो तो वो कील नहीं ठुकेगी। इसी तरह जो हथौड़ियाँ होती हैं, उसको भी हार्डन करना होता है, उसकी मेटल को भी, कि जिस जगह से आप हथौड़ी मारते हैं। तो जितने भी लोहे के टूल्स हैं, स्टेनलेस स्टील के टूल्स हैं, उनको आप हार्डन करते हैं, गर्म करते हैं, फुल गर्म करते हैं और फिर एकदम उसको ठंडे पानी में या ठंडे ऑयल में डालते हैं, ताकि वो वहीं पे जम जाए। और उससे होता ये है कि वो चीज़ हार्ड हो जाती है। तो उसमें भी समझें कि ये मीटर है, कि आपने जब लोहे को फुल गर्म किया है ना, तो उसको आप इस मीटर से मैच कराते हैं कि अगर आप ये रंग है उसका लोहे का, तो आप कहोगे हाँ जी, ये इतना इतने डिग्री सेल्सियस गर्म है। अगर ये रंग है लोहे का, तो आप कहोगे नहीं नहीं, अभी कम है, अभी तो ये 600 पे है, मुझे तो इसको छः इतने पे 760 पे लेके जाना है। आप इस तरह के उसको गर्म करेंगे 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 जब तक कि यहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने और गर्म करना है। अगर कोई और मेटल है, लोहा नहीं है, तो वो दूसरी मेटल ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है, आप उसको और गर्म करेंगे, और इंच तक हो जाएगा। फिर आप उसको मैच करेंगे, लेट से वो यहाँ तक मैच कर गया और आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने इसी पे हार्डन करना है। तो जब लोहे के मेटल जो गर्म हो रहा है, उसका रंग और इसका रंग मैच कर गया, तो आप इसको एकदम, लोहे के पीस को आप पानी में या तेल में डुबो के ठंडा कर देंगे। तो उसका मतलब है कि इतने टेम्परेचर की जो हार्डनेस है ना, वो उस मेटल में रह जाएगी। तो इसलिए ये जो मीटर है ना मेटल के गर्म होने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मेटल के साथ काम करते हैं। अभी देखें, ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, कोई सी लोहे की चीज़ को जब आप गर्म करते हैं, तो उसमें ये रेनबो टाइप की चीज़ आ जाती है। अब ये भी इसलिए है कि देखें, मतलब ये इसलिए नहीं है, लेकिन उससे एक बात पता चलती है कि हर रंग पे ना हार्डनेस भी फ़र्क है, क्योंकि हर रंग पे एक ख़ास लेवल की हीट आई हुई थी। यानी अगर आपने यहाँ से गर्म करना शुरू किया है, तो पहली हीट यहाँ तक आई, उसके बाद फिर जब ये रंग बदला, तो उसका मतलब है कि अब ये हीट इससे फ़र्क है, ये हीट फ़र्क है, ये हीट फ़र्क है, बल्कि ये इस तरफ से ज़्यादा होगा, इस तरफ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी जो कलर्स होते हैं, ये भी मेटल स्मिथ्स के लिए विजुअल इंडिकेशन होती है कि हाँ, इस पीस को यहाँ इतनी हीट लग गई है, इतनी लग गई, इतनी लग गई है। इसके भी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ जो आप लोहे के चाकू छुरियाँ बनाते हैं, वो एक जापानीज़ कंपनी है, बहुत मशहूर है, वो बहुत शार्प और बहुत गुड क्वालिटी चाकू छुरियाँ बनाते हैं। उनकी वीडियो मैंने दी है, उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। अब ये देखें, इसमें भी यही है कि मेटल जो आपने गर्म किया हुआ है ना, जिस कलर का वो मेटल है ठंडा करने के बाद, वो उससे आपको पता चलता है, ये विजुअल इंडिकेशन होती है, हाँ ये इतने टेम्परेचर पे ये चीज़ हुई है। ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब मैंने आपको बताया था कि हीट जब हीट आप वाइट लाइट एब्जॉर्ब करती है कोई बॉडी, तो जब हीट निकलती है, तो वो इंफ्रारेड रेंज में होती है, यानी गर्मी इसमें, यानी इस तरह की गर्मी इस रेंज में आएगी। वो नज़र तब आएगी जब वाइट लाइट में आएगी, लेकिन बहुत सारी हीट इसी रेंज में रह जाती है। तो अब आप हीट कैसे देखेंगे? हीट देखने के लिए लोगों ने जो इन्वेंशन की है, दैट इज़ इंफ्रारेड कैमरास, कि जो इस रेंज की, यानी विजिबल रेंज से नीचे की जो हीट है, वो ये कैमरास पकड़ लेते हैं। अब जैसे ये देखें, ये नाइट विजन जो है, वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ होती है। अब इस जानवर की बॉडी का जो पार्ट सबसे गर्म है, वो सबसे तेज़ होगा। ये वो तस्वीरें खिंची हुई हैं जिसमें
हीट से मैपिंग की हुई है कि हीट से आपको पता चला कि ये ज़िंदा चीज़ है, कि इसमें बॉडी में कौन कौन सी जगह कैसे कैसे गर्म है। अब जो जो जितनी जितनी गर्म बॉडीज चीज़ होंगी ना उतने ही उसके ब्राइट कलर होंगे। अब यहाँ यहाँ ज़्यादा फर है तो ये ज़्यादा हीट रेडिएट नहीं करेगी। अपनी बॉडी से जितनी हीट बाहर निकाल रही होती है ना उतनी ज़्यादा ब्राइट की इसके ऊपर नजर आती है। इसको आप नाइट विजन भी कहते हो, इसको आप इंफ्रारेड कैमरास भी कहते हो। ये देखिए जहाँ जहाँ लोगों ने कपड़े पहने हुए ना वहाँ निस्बतन ज़रा 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 सा ठंडा है, क्योंकि कुछ हीट जो बॉडी से निकल रही है वो कपड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर कैमरा को कम हीट मिलती है तस्वीर खींचने के लिए। लेकिन जहाँ जहाँ अब ये हाथ है, ये जहाँ जहाँ जो जो चीज़ है बॉडी की, जो जो ब्राइट ब्राइट पार्ट हैं जिनकी हीट सामने नज़र आ रही है, कैमरा कैच कर रहा है, वो ज़्यादा तेज़ नज़र आते हैं।